हल्लेलुया। हम एक साथ प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे गाते हुए, ताली बजाते हुए परिपूर्ण समर्पण करेंगे। इस आराधना में हमारे जीवन के हर दुख संकट और जीवन में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया, सब समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ हम ये आराधना में भाग लेंगे, स्तुति करेंगे, गाएंगे। पिता परमेश्वर की आराधना, 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 पिता परमेश्वर की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आत्मा की आराधना, पावन 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 आत्मा की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया।
कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे संकट दूर कीजिए, मेरे अपवित्रता अशुद्धता दूर कर दे, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, यीशु स्तुति, यीशु की आराधना हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम सब 40 काल के पुण्य अवधि में हैं। पिछले 35 दिनों से हम 40 काल के पुण्य कार्यों को पूरा करने में व्यस्त हैं, जैसे प्रार्थना, परित्याग और उपवास के जरिए हम इस 40 साल के पुण्य काल को सफलतापूर्वक पूरा करने का परिश्रम कर रहे हैं। पिछले 35 दिनों से डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्सी की ओर से प्रसारित आध्यात्मिक कार्यक्रम के जरिए आप सब हमारे साथ जुड़कर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे थे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इसमें सफलता पा चुके होंगे। बहुत सारे लोग शायद इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के बारे में अवगत नहीं थे होंगे, या हमें मिला इस मौके को अच्छी तरह शायद उपयोग नहीं कर पाए, या उसके लिए हम अपना समय दे नहीं पाए होंगे। जीवन के अधिकांश समय हम अन्य भौतिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखे थे। आध्यात्मिकता के लिए शायद हमारे पास समय बिल्कुल नहीं था। इस पास्कावधि के पुण्य काल को सफल बनाने के लिए बहुत सारे निमंत्रण हमें मिले। आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा, संस्कारों में भाग लेने के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से यीशु वचन पढ़ने के द्वारा शायद हमें संदेश मिले होंगे, या किसी के जरिए या किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम के जरिए सोशल मीडिया के तहत हमें प्राप्त विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा हमें शायद मौका मिला था, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। आज फिर से ईश्वर हमें स्वागत करते हैं और हमसे आग्रह करते हैं कि हम अभी इस बचे हुए 5 दिन, जो 40 के आखिरी 5 दिन हैं, उसके इस कार्यक्रम के द्वारा हम इस आध्यात्मिक सफर को पूरा करें। जैसे ईश्वर हमसे चाहते हैं, आग्रह करते हैं, विभिन्न माध्यम के जरिए हमें प्राप्त प्रेरणा के द्वारा हम अपने जीवन में सुधार लाने में सफल हो।
मेरी आशा है कि आपका इस आध्यात्मिक सफर का इस आखिरी दिनों में हमारे यहाँ से प्रसारित यह साधना के कार्यक्रम आपका मददगार बनेंगे। प्रिय मित्रों, मैं आपसे आज यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप पिछले 35 दिनों से यानी 7 पुरोहित और अन्य धर्म बहनों के जरिए दिए गए इस सुसमाचार घोषणा के कार्यक्रम में क्या आप विश्वासपूर्वक भाग ले पाए? क्या आप अपना समय दे पाए? नहीं दे पाए तो हम प्रभु के लिए अपने जीवन में कुछ पल निकालने में असफल हुआ। आज मैं आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा संत योहन का सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 25 के जरिए ईश्वर हमें याद दिलाते हैं, जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। ईश्वर वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम भौतिक कार्यों को लेकर उसे पाने का आग्रह रखते हुए हर दिन दौड़ भाग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश समय उसे पाने, अपनाने या उससे प्राप्त आनंद लेने में व्यस्त है। सांसारिक चीजों को पाने या उसका द्वारा हमें प्राप्त आनंद से हम तृप्त रहते हैं, लेकिन ईश्वर हमें भौतिक चीजों से मुक्त होने और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का आग्रह करते हैं, और ईश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे और बाकी सबको हम पीछे छोड़ेंगे। क्योंकि जो लोग ईश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं वह अपने जीवन में ईश्वरीय महिमा देखेंगे। प्रिय मित्रों, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 20 से लेकर जो वचन है, इस वचन में हम देखते हैं कुछ यूनानी तीर्थयात्री जो पर्व के अवसर पर आराधना करने यरूशलेम मंदिर आए थे, यीशु के बारे में सुनने के बाद उनसे मिलने का आग्रह रखा, और वह फिलिप के पास आते हैं और फिलिप से अपना आग्रह बताते हैं, और फिलिप अंद्रयास के सहारा लेकर यीशु के पास उन्हें ले चलते हैं। ये यूनानी तीर्थयात्री जो यीशु को खोज कर आए थे, उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह यीशु से मिले या कुछ भौतिक आशीष उन्हें यीशु से मिले। क्योंकि ये यूनानी तीर्थयात्री शायद यरूशलेम मंदिर आने से पहले यीशु के बारे में सुने होंगे, या यरूशलेम मंदिर में आराधना के लिए जब आए थे वहां लोगों के मुंह से शायद यीशु के विषय में सुने होंगे। एक चमत्कार करने वाले, असंभव कार्यों को करते घूमने वाले एक महापुरुष यहां पर है जिसका नाम यीशु है। लोग उसे नबी मानते हैं, कुछ लोग उसे आने वाले रक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं, और कुछ लोग उनके विरुद्ध हैं, फिर भी वह चमत्कार करते घूमते रहते हैं। प्रिय मित्रों, यूनानी तीर्थयात्री यीशु के द्वारा किए चमत्कारों के विषय में अच्छी तरह अवगत था,
यीशु 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया और उनके द्वारा रोग बीमारी से पीड़ित लोग भले चंगे हो रहे और वह खाना के भुज में पानी को अंगूरी में बदलते हैं और फरीसी और सदूकियों के साथ वाद विवाद करके वह अपने ईश्वरीय नियम के बारे में उनका जो ज्ञान है उसको भी प्रदर्शित करते हैं। शायद इसको लेकर यूनानी तीर्थयात्री यीशु के पास आए थे, लेकिन यीशु ने उनसे कहा, यदि गेहूं के दाने मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, वह अकेले ही रह जाता। यदि वह गिर जाते हैं तब वह बहुत फल उत्पन्न करता है। यूनानी तीर्थयात्री कुछ भौतिक लाभ मांगकर यीशु के पास आए थे। शायद हम भी जब अपने जीवन की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं, हमारे बारे में जब विचिंतन करते हैं, तो हमें मालूम है हम भी उन्हीं के समान भौतिक लाभ के लिए, केवल आध्यात्मिक कार्य करने के लिए उत्सुक हैं। 40 साल की पुण्य अवधि से होकर जो भी कार्य करने को कलीसिया हमसे आग्रह करती है, उसे करने के लिए हम तब तैयार होंगे जब उससे कुछ भौतिक लाभ मुझे मिले। या प्रार्थना के जरिए, अन्य कार्यक्रमों के जरिए हम हमेशा सोचते हैं उससे मुझे क्या लाभ। प्रार्थना करने के द्वारा, उपवास, परित्याग, परहेज करने के द्वारा मुझे क्या लाभ मिलेगा। या 40 काल में बहुत सारे पुण्य कार्यों में, भक्त कार्यों में हम लोग अपना समय समर्पित करते हैं, लेकिन उसके पीछे में भी हमारे इस भौतिक आग्रह छिपे हैं कि इसको करने के द्वारा मुझे क्या मिलेगा। क्या मुझे एक अच्छा नौकरी मिलेगा, मेरा परिवार में शांति आएंगे। लेकिन ईश्वर हमें याद दिलाते हैं कि केवल भौतिक लाभ सोचकर नहीं, जो लोग ईश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, उन्हें हमेशा ईश्वरीय महिमा देखने को मिलेंगे। उनके जीवन में वो चमत्कार देखेंगे और बहुत सारे आशीष अनुग्रह वो अपने जीवन में अनुभव भी करेंगे। प्रिय मित्रों, इस 40 काल हमें आमंत्रित करता है, ये आखिरी 5 दिन हम उचित तैयारी करें और अपने आप को, हमारे अंधकरण को झांक कर देखें। जरूर उसमें कुछ न कुछ भौतिक लाभ का उद्देश्य छिपे है। हमेशा कुछ भी करने के बाद हम अक्सर ये सोचते हैं कि उससे मुझे क्या लाभ मिलने वाला है। प्रिय मित्रों, उन यूनानी तीर्थयात्री यीशु से इसलिए मिलना चाहते थे कि यीशु से मिलने के द्वारा उन्हें कुछ भौतिक आशीष यीशु से मिले। शायद हम उन यूनानी तीर्थयात्रियों के समान हैं। हम भी यीशु को इसलिए ढूंढते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में इसलिए व्यस्त रहते हैं, दैनिक जीवन में यीशु वचन इसलिए पढ़ते हैं, प्रार्थना, परित्याग, त्याग, तपस्या सब कुछ इसलिए करते हैं कि हम ईश्वर से कुछ भौतिक लाभ पाना चाहते हैं। हमें यीशु से आशीष निरंतर चाहिए, हर दिन चाहिए।
चंगाई चाहिए, हमारे जीवन में अद्भुत घटनाएं घटित होनी चाहिए, हमारे परिवार में हमें शांति चाहिए, आर्थिक समृद्धि चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए, लेकिन यीशु नहीं चाहिए। यीशु बस गिरजाघरों में रहे, संदूक में रहे, पुरोहितों के साथ रहे, धर्म बहनों के साथ रहे, समर्पित लोक धर्मियों के साथ रहे। बस हमें यीशु की जरूरत नहीं, बस यीशु मुझे भौतिक आशीष दे, बस इतना ही चाहते हैं। यदि हम चालीसा के इस पुण्यवती को प्रार्थना, परित्याग, उपवास के जरिए सफल बनाना चाहते हैं, तब भी उसके पीछे एक भौतिक लाभ छिपे है। लेकिन आज यीशु हमें याद दिलाते हैं, जिनका मिलन यीशु से होता है वो अपने जीवन में ईश्वरीय महिमा देखेंगे। हमारा मिलन यीशु से होना चाहिए और निरंतर हमारा परिश्रम भौतिक कार्यों के पीछे नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सफर में निरंतर हमारा परिश्रम यही होना चाहिए कि हमारा मिलन यीशु से हो। यीशु से हमारा मिलन होने के जरिए हम अपने जीवन में ईश्वरीय महिमा और आशीष निरंतर अनुभव करेंगे, हमेशा ईश्वरीय उपस्थिति महसूस करेंगे। उसके लिए हमें यीशु से हमारा मिलन होना है, तो हमारे आज के इस स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए यीशु यूनानी तीर्थयात्रियों से कहा, यदि गेहूं के दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाते तो वह अकेला ही रहते, यदि वह मर जाता तब वह बहुत फल उत्पन्न करता। हमारे जीवन में दुख, संकट, समस्या, परेशानियां, रोग, बीमारी, आर्थिक नुकसान, बहुत सारे इस तरह की परेशानियां, कष्ट, नष्ट और दुख तकलीफ आते रहते हैं। वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, निरंतर हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। उसमें हम दुखी हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, लेकिन यीशु हमें याद दिलाते हैं उन सब परिस्थितियों से होकर हमें चलना होगा। जो लोग अपने जीवन में इस तरह की दुख, तकलीफ, कठिनाइयों को अपने ही जीवन में परिवर्तन और ईश्वरीय आशीष और ईश्वर से मिलन का एक साधन समझकर सह लेते हैं, वह अपने ही जीवन में ईश्वरीय महिमा देखेंगे। क्योंकि ईश्वर वचनों के द्वारा हमें याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे सारे दुख, संकट को आनंद में बदल दूंगा। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन की सारी परेशानियां, कष्ट, नष्ट और अन्य दुख तकलीफ एक आग के समान है, जिसमें सोना तपाए जाते हैं और उसकी सारी अशुद्धताएं निकाले जाते हैं। उसी तरह जब हम धैर्य के साथ ये सब कष्ट, पीड़ाएं सह लेते हैं, उससे होकर चलने के लिए आग्रह करते हैं, तो ईश्वर हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करेंगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन में इस भौतिकता भरे हमारे जीवन में एक समूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमारे कथन करनी में बदलाव आना चाहिए, हमारे स्वभाव मनोभाव में बदलाव आना चाहिए। हमें विद्यमान ईश्वरीय स्वभाव को सदैव प्रकट करने के लिए हमारा कोशिश रहना चाहिए। बुरी आदतों से पूर्ण रूप से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। इसलिए चालीसा काल सदैव हमें स्वागत करता है। इसके जरिए कलीसिया हमें आमंत्रित करती है
कि हम अपने ही अंतःकरण का जांच करें और उसमें जो कमियां हैं जिसे ईश्वर से हमारा मिलन होने से हमें रोकता है या यीशु से ईश्वर से मिलने से रोकता है, उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को, उन सब कार्यों को, उन सारे संगति को हमें त्यागना है। तब जाकर हमें यीशु मिलेगा या ईश्वरीय आशीष प्राप्त होगा और उसी के चलते हम अपने ही जीवन में ईश्वरीय महिमा देखेंगे। हम इस निमंत्रण को खुले दिल से स्वागत करें और हमारे अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करें और इस आखिरी 5 दिन हम उचित रीति से इसका उपयोग करें, अपने जीवन को और बेहतर बनाने में सफल हो। ईश्वरीय महिमा अपने जीवन में देखने के लिए हम प्रयास करें। इसी कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु के आगे हम फिर पुनः समर्पण हम करते हुए अंतिम आशीष प्रभु से पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए फिर हम विश्वास के साथ अच्छा निर्णय लेना में पवित्र जीवन बिताने के लिए और यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं चाहता हूँ, ये आग्रह के साथ निर्णय लेते हुए पाप छोड़ने का निर्णय और भलाई करने के लिए बुराई छोड़कर भलाई करने के लिए निर्णय लेते हुए हम सिर झुकाकर आराधना 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 परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।